आशीष और स्वागत है आपका GS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी को लेकर लगातार भाजपा के नेता बयान पे बयान दे रहे हैं और विवादित बयान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार आप देखिए कि राहुल गांधी को लेकर आखिरकार इतनी बयानबाजी क्यों? क्या इससे कहीं ना कहीं चुनावों पर भी असर पड़ता नजर आएगा? ये सवाल लगातार बने हुए, क्या लगता है? ये गलत बयान है, क्योंकि अगर आप गांधी परिवार का इतिहास देखें तो सभी लोगों ने ये देश के लिए बलिदान दिया है। अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वैसा ही हाल होगा, अगर होगा तो वो देश के लिए जान देंगे ना। और तो अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसी के लिए तो बयान दे रहे हैं ना राहुल गांधी जो दे रहे हैं। और वो कोई कह रहा है कि उसको इंदिरा गांधी जैसा ही करेंगे, तो इंदिरा गांधी का जैसे स्थल बनाए वैसा उनका भी बन जाएगा, तो उसमें क्या है इसे? वो तो देश के लिए बात करते हैं। राहुल गांधी देश के हित की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं ना। वो खुद के लिए तो नहीं करते, शादी नहीं की, कुछ नहीं भी किया। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, वैसे भी वो अकेला ही ना, उसका कोई पीछे कोई परिवार नहीं। जैसे मोदी जी के पीछे उनकी माँ थी, वैसे राहुल गांधी के पीछे उनकी माँ है, बहन है, और उनका तो खुद का कोई नहीं है। अभी देखिए हरियाणा चुनाव है, मोदी जी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और वहां जाके कहते हैं कि बुजुर्गों को 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा और यहाँ पर जो पेंशन थी 500 रुपए वो 3000 रुपए दी जाएगी। हाँ, ये सब इलेक्शन जुमला है। अभी आप देखिए, अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें उनका 240 प्लस सीट आया, वो 400 पार का नारा दिया था, वो तो 240 प्लस तक ही पहुंचे। अभी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट नहीं दिया होता तो ये गिर जाएगी सरकार। अभी हरियाणा है, महाराष्ट्र है और दिल्ली भी है। अभी तो महाराष्ट्र में तो क्लियरली इंडिया अलायंस जो है, जहाँ पे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है, वो तो वहाँ पे आने वाली है। हरियाणा में भी बदल होने वाला है, क्योंकि जो विनेश फोगाट देश की बेटी थी, ओलंपिक में मेडल से रह गई थोड़ी दूर। अभी तो लोग कह रहे हैं कि ये तो सब मिली जुली भगत है उनकी, अदरवाइज वो मेडल तो वो डिजर्व ही करती थी। और इसको जहाँ पे यहाँ पे जंतर मंतर में तो उसने एजिटेशन किया था ये सरकार के खिलाफ, और उस बेटी को इतना तकलीफ हुआ। तो यहाँ पर हरियाणा के जो नेता है यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो ये कहते हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राजनीतिक प्रेरित थे, इसलिए वो राजनीति में आ गए और कांग्रेस में आ गए। अगर राजनीति से प्रेरित होते तो वो विनेश फोगाट फाइनल तक नहीं पहुंची, वो तो राजनीति में आ जाती। वो फाइनल में हार के मेडल नहीं मिला, यहाँ पे आने के बाद उसको वैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि वो कांग्रेस में या फिर जो कोई अपोजिशन पार्टी है उसमें जाना चाहती थी, और वो जाएगी। हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है, महाराष्ट्र में भी बदल होने वाला है। वहाँ पे तो वो सबको एक साथ लेके गुजरात से गुवाहाटी लेके जाके महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। फिर से उधर से राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार का है उसको फोड़ के एक अजित पवार को एक साथ में लेके गए, बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसको फोड़ के एक नाथ शिंदे को साथ में लेके ऐसा गवर्नमेंट बनाया। वो जो लोगों का गवर्नमेंट नहीं है, वो तो महाराष्ट्र में बदल होने वाला है, हरियाणा में भी होने वाला है, और यहाँ पे तो आपका ही सरकार आएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है हरियाणा चुनाव को लेकर कि अरविंद केजरीवाल अचानक से जमानत पे आते हैं और वहां पर हरियाणा में गठबंधन के साथ में अलग से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी क्या बीजेपी की साजिश है कि यहाँ पर कटाक्ष लगे या काट लगे कांग्रेस के वोट बैंक? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो केजरीवाल को लोकसभा इलेक्शन के दौरान अंदर नहीं डाला होता। अभी जो बाहर आए वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई कोई पपेट नहीं है, पपेट मत बनिए आप खुद इंडिपेंडेंट एजेंसी, आप इंडिपेंडेंट काम कीजिए। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये तो कोई पार्टी का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया कि ना ही कोई पार्टी ने दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर आए और आपका सरकार यहाँ पे बनेगी दिल्ली में। लगातार अक्सर देखा गया कि राहुल गांधी कोई भी बयानबाजी देते हैं, सदस्यता उनकी रद्द कर दी जाती है या कोई भी कार्यवाही उन पर करने की बात की जाती है। अब यहाँ पर भाजपा के नेता ही तमाम बयान यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उन पर एक्शन होना चाहिए? जनता को क्या लगता है इस बात? नहीं, अभी तो वो कोर्ट का हिसाब है। अभी कोर्ट में अगर जनता को लगता है कि ये गलत हो रहा है तो जनता ही डिसाइड करेंगे ना। जनता तो वो वोट देके डिसाइड करेंगे, जनता के हाथ में तो कोई लीगल। आप ये कह रहे हैं कि जनता के भाजपा पार्टी का नेता इस तरह से बयान देते हैं, कम पढ़े लिखे आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है और वो गुस्सा में कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा में नेता ठीक है, आदमी ठीक है, लेकिन बुद्धिमान कम है, उसका अकल। एक समुदाय के बड़े नेता है वो जिन्होंने ये बयान दिया, तो वो पढ़े लिखे कम होंगे। वो पढ़े लिखे आदमी राजनीतिक कर रहे हैं ना, राजनीतिक के विभाग से रास्ते से आप लड़िए ना। ये बयानबाजी उल्ट पुल्ट देना ये गलत बात है। राहुल गांधी कोई छोटे परिवार के हैं, खानदान के हैं। राहुल गांधी बड़े पैमाने के आदमी हैं। अगर इस तरह का बयान दिया है तो गलत दिया है बयान। पढ़े लिखे कम होंगे सिचुएशन। आपकी बात मान लेते, पढ़े लिखे कम होंगे जी। नहीं, पढ़े लिखे कम है, लेकिन वो उनमें पढ़े लिखे भी है, लेकिन उनका जो इतिहास है बीजेपी गवर्नमेंट का
वो थोड़ा सा गलत इतिहास है। आप अगर देखोगे तो सभी 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 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनमें कुछ अच्छे हैं, जैसे नितिन गडकरी जी अच्छे हैं, मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है। बट ये जो बीजेपी का जो बैकग्राउंड है वो लोगों को एक संग रखने का नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो एक संग रहने की बात करता है, वो बहुत सारे बीजेपी के लोगों में वैसा नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करते हैं। जैसे लोकसभा में भी वो बोल रहे थे कि हम 400 पार करेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे। सांसद के चुनाव हो तो समझ भी आते कि मोदी जी जा रहे हैं और यहाँ पर अमित शाह जा रहे हैं। एमएलए के चुनाव में भी मोदी जी कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं, अमित शाह भी जाने वाले रैली करने के लिए। इतने बड़े नेता इतने चुनाव के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी ये तो आपने ही वो सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अमित शाह अगर होम मिनिस्टर है तो उनको सेंट्रल में काम करना चाहिए। ये छोटे छोटे हरियाणा है या फिर दिल्ली है या फिर महाराष्ट्र जैसे छोटे छोटे राज्यों में इन्होंने इन्वॉल्व नहीं। जैसे मनमोहन सिंह थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, वो कभी ऐसे राज्यों के इलेक्शन में नहीं गए। राज्यों के इलेक्शन के लिए पार्टी काम करती थी, प्राइम मिनिस्टर ने तो देश के लिए काम करना चाहिए। ऐसे राज्यों के इलेक्शन हर 6 महीने में हर एक राज्य का इलेक्शन आता है और वो 2 महीना उसका काम चलता है। वो 2 महीने ऐसे घूमेंगे तो काम कब होगा? तो ये भी तो देखना चाहिए ना। काम सिर्फ पॉपुलर चीजें करने से नहीं होता है। अभी 10 साल लोगों ने चांस दिया, अभी 240 आए, ऐसा ही काम चलता रहा तो नेक्स्ट 5 इयर्स में तो डेफिनेटली चेंज। 29 की भी बात यहाँ पर करते हैं, लेकिन चलिए हरियाणा की बात कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पर लोग, कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार कहीं ना कहीं बदलाव होता नजर आएगा। जनता शायद कांग्रेस को मौका इस बार दे सकती है। डेफिनेटली कांग्रेस को ही मिलेगा। वो तो मैंने अभी बताया ना, विनेश फोगाट। और ये अंडर करंट होता है, अंडर करंट यही कह रहा है कि मुद्दा पहलवानों का रहेगा। पहलवानों को 100% रहेगा कि देश की बेटी है वो। देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। 2024 में ही जनवरी फरवरी में वो जंतर मंतर में आंदोलन कर रही थी, फिर ओलंपिक में भी उसका मेडल गया। एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हमने क्या किया? उसको सपोर्ट सिर्फ वीडियो कॉल करके या फोन करके सपोर्ट नहीं चाहिए था, वो मेडल हमारा आना ही चाहिए था। ठीक है, टेक्निकल इशू होगा, 10 ग्राम से वो चला गया, वो टेक्निकल इशू है, लेकिन उसके पीछे कुछ तो राजनीति भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं लगता कि बबीता फोगाट जब भाजपा में गई थी तब यहाँ पर पहलवान में राजनीति नहीं नजर आई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में विनेश फोगाट चली जाती है तो राजनीति नजर आती है? नहीं, उसके पीछे इतिहास है ना। उसके साथ जो खेल गए, अभी इतना सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, बाकी कुश्ती पहलवानों से भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अभी ये जो देश में माहौल बन रहा है, अभी महाराष्ट्र में जो केस हुआ बदलापुर में, वो सिमिलर सिचुएशन उसके साथ हुआ है ना। वो तो वही बोल रही है, वो अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत सारे पहलवान है जो। पर यहाँ पर भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। गलत बात है। अगर भाजपा में होते तो शायद यहाँ पर देशवासी या देश हित में होते। उन परिवार से 4 मेडल्स कॉमनवेल्थ में आए, वो गोल्ड मेडल आए, कम नहीं है। ओलंपिक में फाइनल में जाके आई है, वो कोई कम बेटी नहीं है, भारत की बेटी है वो। ये कि राजनीति के लिए नहीं बोल रही वो, उसके कोई तो दुख हुआ होगा ना उसको पॉलिटिक्स में जाने के लिए। बबीता फोगाट गई, लेकिन अभी तो उसको टिकट मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अभी टिकट। तो ये राजनीति नहीं है, ये वो इमोशंस है। हरियाणा में कांग्रेस आएगी, बदलाव दिल्ली में तो कंटिन्यू होगा और महाराष्ट्र में बदलाव होगा। थैंक यू।